कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। कल हम लोगों ने चैप्टर सेकंड पढ़ा था हमारी पृथ्वी के अंदर। आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर है सही उत्तर चिन्हित कीजिए, थर्ड में है सही जोड़ी बनाएं, और फिर है कुछ कारण बताएं आओ, और लास्ट है आओ खेलें, जिसमें कुछ वस्तुएं दी गई हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हम स्टार्ट करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की परतें क्या है? पृथ्वी की 3 परतें क्या है? तो पृथ्वी की 3 परतें क्या है? सबसे पहले है परपटी, भूपरपटी, या कहीं कहीं परपटी भी लिखा मिलता है, मेंटल, क्रोड। तो देखें, सबसे पहले होती है क्रोड, उसके बाद होती है मेंटल, और फिर होती है परपटी। तो याद रखना, सबसे पहले परपटी, उसके बाद मेंटल, उसके बाद सबसे आंतरिक कौन सी होती है? क्रोड होती है। परपटी, उसके बाद मेंटल, और सबसे आंतरिक क्रोड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल क्या है? सेल, तो पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों की बनी होती है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। पृथ्वी की परपटी सेल से बनती है, और सेल क्या है? तो सेल जो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ कि किसी भी प्राकृतिक पिंड को अपन सेल कहते हैं। खनिज पदार्थ क्या होते हैं? लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या होते हैं? खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ का कोई भी पिंड हो, उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो खनिज पदार्थ के पिंड को सेल कहते हैं, और सेल से ही क्या होता है? पृथ्वी का निर्माण होता है। पृथ्वी नहीं, सॉरी, परपटी का निर्माण होता है। और सेल क्या होते हैं? विभिन्न रंग के होते हैं, सेल का आकार होता है, और विभिन्न प्रकार से गठन होता है इनका। सेल के अपन ने प्रकार भी पढ़े थे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है। सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल होते हैं 3 प्रकार के। पहले आग्नेय सेल, इसको प्राथमिक सेल कहते हैं। फिर होता है अवसादी, सेडिमेंट्री, और तीसरा होता है कायांतरित, मेटामॉर्फिक सेल। सेल हो गए। सेल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी सेलों का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो बहिर्वेदी सेल का निर्माण द्रवित लावा की पृथ्वी की सतह है, ये याद रखना, पृथ्वी की सतह पर आने तथा तेजी से ठंडी होकर ठोस बनाने पर होती है बहिर्वेदी आग्नेय सेल का निर्माण। उसके बाद अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? तो अंतर्वेदी सेल का निर्माण द्रवित मैग्मा के भूपरपट्टी के अंदर की गहराई में ही ठंडा हो जाने के कारण होता है। ये याद रखना, पृथ्वी की सतह, और ये होता है भूपरपट्टी के अंदर की गहराई में ठंडा होता है, इसीलिए इसे अंतर्वेदी कहते हैं और इसको बहिर्वेदी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल, किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से, चक्रीय क्या होता है? ये होता है चक्रीय। जिस प्रकार क्लॉक चलती है तो वो क्या बोलते हैं? चक्रीय। तो चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होते हैं? सेल क्या होता है? चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की जो ये प्रक्रिया है, उसी को क्या कहते हैं? सेल चक्र कहते हैं। ये हमने जब चैप्टर डिस्कस किया था तो बहुत अच्छे से ही सेल चक्र समझा था। एक बार और समझते हैं। सबसे पहले जो पृथ्वी का जैसे मैग्मा है बाहर जाकर ठंडा हुआ, आग्नेय सेल का निर्माण करता है। आग्नेय सेल के बाद ये होते हैं अवसाद जो जमा होते हैं, इससे अवसादी सेल का निर्माण होता है। अवसादी सेल में ताप एवं दाब के परिवर्तन के कारण कायांतरित सेल का निर्माण होता है। फिर कायांतरित सेल फिर से पृथ्वी के अंदर चली जाती है और ये मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर से आग्नेय, ये अपना जो चक्र है, ये चक्र क्या होता है? चलता रहता है।
यहीं पर देखिए एक दूसरे में कैसे परिवर्तन होता है। तो जो ये अवसादी सेल है, अवसादी सेल पृथ्वी के अंदर जाकर फिर से मैग्मा के रूप में बदल जाती है और ये फिर से आग्नेय, यहाँ से देखिए कायांतरित भी मैग्मा में परिवर्तित होती है और आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती है। फिर से आग्नेय सेल में ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तन होता है आग्नेय सेल का। कायांतरित सेल भी अवसाद में टूटकर अवसादी सेल बनाती है। इस प्रकार प्रत्येक चट्टान टूटकर दूसरी सेल का निर्माण करती है। तो यही क्या कहलाता है, सेल चक्र। ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद कर लेना और बना देना तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सेलों के उपयोग क्या क्या है तो देखते हैं। सेल क्या है, विभिन्न खनिजों से बनी होती है और खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खनिज कुछ का उपयोग ईंधन की तरह भी होता है खनिज का, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि में और उर्वरक बनाने में होता है। और लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सारे क्या है, खनिज के उदाहरण हैं और खनिज से ही सेल का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से जो खनिज के उपयोग होंगे वही अपन इसमें लिख सकते हैं। पर सेल का अगर देखा जाए तो ये यूज़ ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण रखता है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। तो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट आंसर हो जाएगा। कायांतरित सेल क्या है तो देखते हैं अपन। आग्नेय एवं अवसादी सेल जो होती हैं वो उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है, जिसे कायांतरित सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो चूना पत्थर क्या हो गया अपना, अवसादी सेल, और ये संगमरमर क्या है, कायांतरित सेल। तो और उसी तरह चिकनी मिट्टी अवसादी सेल है और स्लेट क्या है, कायांतरित सेल। चिकनी मिट्टी यहाँ क्या लिखा है, आग्नेय या फिर अवसादी सेल। क्या होता है, उच्च ताप एवं दाब के कारण। तो चिकनी मिट्टी में जब तापमान लगेगा और दबाव लगेगा तो वो कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कारण बताइए। हम पृथ्वी के केंद्र में तक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, आप भी देखिए ये कि पृथ्वी क्या है, गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर परिवर्तन होता रहता है और अंदर एक द्रवित प्रकार का लावा होता है जो कि बहुत ही गर्म होता है। एक तो कारण ये हो गया। अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है लावा जो कि बहुत ही गर्म होता है, इसलिए भी नहीं जाते हैं। और प्लस पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है और इसके केंद्र तक जाने की भावना तो उत्पन्न होती है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह से सोचिए 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा, जो कि एक असंभव कार्य है। आप 1 किलोमीटर ही खोदिए तो देखिए कितनी वो होती है, फिर 6000 किलोमीटर खोदना एक असंभव कार्य है। प्लस पृथ्वी के अंदर द्रवित लावा होता है और इतना अधिक ताप होता है कि अपन जो भी इक्विपमेंट डालेंगे, जो भी मतलब अपने खनिजों से बने होंगे, वो वहाँ जाकर पिघल जाएंगे। आपने देखा है कि आग्नेय चट्टान, अवसादी कोई भी चट्टान होती है वो पृथ्वी के अंदर जाकर पिघल जाती है। तो हमारा कोई भी इक्विपमेंट उसके अंदर जाएगा तो वो पिघल जाएगा, इसलिए भी पृथ्वी के अंदर नहीं जा सकते। और इसकी गहराई कितनी है, 6000 किलोमीटर। अवसादी सेल अवसाद से बनती है। तो सेल चक्र देखा होगा आपने, तो देखा होगा आग्नेय से अवसाद बनते हैं और उसी से अवसादी सेल का निर्माण होता है। देखते हैं क्या है, सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और इन छोटे टुकड़ों को ही क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। अवसाद जब जल हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं, जमा कर दिए जाते हैं, तो ये अवसाद ही दब कर कठोर होकर सेल बना लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, अवसादी सेल। और ये क्या पूछ रहा है कि अवसादी सेल अवसाद से बनती है, तो अपने को ये अपन ने
यहाँ पर पूरी प्रक्रिया बता दी है कि कैसे छोटे छोटे कण एक जगह एकत्रित होकर जम जाते हैं, जो कि अवसाद कहलाते हैं। और इन्हीं में जब दबाव लगता है और ये अवसाद क्या दबकर एवं कठोर होकर अवसादी सेल का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे तो चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। चूना पत्थर का उदाहरण देखा था हम लोगों ने। क्या देखा था कि चूना एक अवसादी सेल है। चूना क्या है, एक अवसादी सेल है, इसलिए आग्नेय और अवसादी सेलें उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो चूना पत्थर एक अवसादी सेल है और इसमें ताप एवं दाब लगेगा तो कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। और कायांतरित सेल क्या है, संगमरमर, तो वो संगमरमर में बदल जाता है। आओ खेलें, निम्न वस्तुओं में उपयोग किए गए खनिजों की पहचान करें। और निम्न वस्तुओं में उपयोग किए गए खनिजों की पहचान करें। तो खनिज देखना है कि कौन से खनिज हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, कौन कौन से खनिज हैं यहाँ पर। खनिज देखते हैं, कढ़ाई है, तो कढ़ाई में आप लोग को पता है कौन सा खनिज उपयोग होता है। कढ़ाई ये जो यहाँ पे बनी है लोहे की बनी है, हालांकि अब स्टील की भी बनने लगी है, पर इसमें क्या होगा, लोहे में। आभूषण सोने और चांदी के बनते हैं, डायमंड भी उनमें लगा रहता है, हो सकता है ये डायमंड का जड़ाव है। तवा है, तवा भी लोहे का बनता है। हथौड़ी भी लोहे की बनती है। घंटी होती है, ये होती है पीतल की घंटी होती है। और ये जो दीप अगर प्लास्टिक का नहीं है तो ये पीतल का होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर खनिजों की पहचान की। कढ़ाई में कौन सा खनिज है, कढ़ाई में है लोहा, तवा में लोहा, हथौड़ी में लोहा, तीन में लोहा हो गए। आभूषण है सोना चांदी, घंटी और दीपक में है पीतल। और विभिन्न क्वेश्चन क्या है, विभिन्न खनिजों से बनी कुछ अन्य वस्तुओं के चित्र बनाएं। तो आपको ये याद रखना है कि प्रकृति में मानव निर्मित जो भी वस्तुएं हैं, जैसे सुई से लेकर बड़ी बड़ी मोटर वाहन, एरोप्लेन, सभी का निर्माण खनिजों से होता है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको डायग्राम इजी लगे वो आप बना सकते हैं। जैसे नॉर्मली फ़ैन का डायग्राम इजी होता है तो वो बना सकते हैं। और कृषि में जो जो उपकरण उपयोग होते हैं, ट्रैक्टर बनाना इजी नहीं है, पर उदाहरण के लिए तौर पर बता रही हूँ। ट्रैक्टर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, ये सारी चीज़ें लोहे से बनती हैं। और बहुत तो उदाहरण हैं, कितने उदाहरण, जैसे बर्तन, कोई भी आप बर्तन बना दो स्टील का बनता है। तो ये सारे उदाहरण हैं, आप बनाइए, अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कीजिए। देखना है यहाँ पर जो नहीं हुआ था वो क्या है, 2, ओके, 2 है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। का नंबर में क्या है, द्रवित मैग्मा से बने सेल। द्रवित मैग्मा जब बाहर निकलता है तो कौन सी सेल बनती है, आग्नेय सेल। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन है, तो पृथ्वी की 3 परतें पड़ी थी, एक परपटी, एक मेंटल, एक क्रोड। तो सबसे भीतरी कौन सी हो गई, क्रोड। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं, तो यहाँ पर अगर देखें सेल के उदाहरण नहीं है, ये खनिज के उदाहरण है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं तो ये अवसादी सेल है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन होती है, तो परपटी। ये सभी जब चैप्टर डिस्कस किया था तब हम देख चुके हैं। क्रोड क्या है, अभी हम क्या सही जोड़ी बनाएंगे। क्रोड क्या है, तो क्रोड है ये 4th नंबर, सबसे भीतरी परत है क्रोड। क्रोड क्या है, सबसे भीतरी परत है 4th नंबर का। और खनिज क्या है, तो खनिज एक निश्चित क्या है, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है।
खनिज जब पढ़ रहे थे तो पढ़ा था कि खनिज का क्या होता है, निश्चित भौतिक एवं रासायनिक मिश्रण होता है। सेल क्या होता है, तो सेल पृथ्वी की सतह का निर्माण तो होता है सेल से, पर यहाँ पर देखें तो सड़क एवं इमारत बनाने के लिए ज़्यादा उपयोगी है ये। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी का देखेंगे अपन तो क्या सिलिका एल्यूमिनियम से बनता है, नहीं बनता है। एक ऑप्शन है पृथ्वी की सतह, तो ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन है स्लेट में बदलता है, तो चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है। चिकनी मिट्टी अवसादी है और स्लेट क्या है, कायांतरित। Cl क्या है, C से सिलिका, L से एल्यूमिनियम। ये मैचिंग होती है, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ये चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। थोड़ी बहुत ही चीज़ें हैं जैसे कि पृथ्वी की परतें हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो पृथ्वी की 3 परतें हैं, परपटी, मेंटल, क्रूड। सेल क्या होते हैं, तो खनिजों से बनते हैं। खनिज क्या होती है, एक निश्चित रसायन भौतिक एवं रासायनिक मिश्रण होता है। 3 सेल कौन कौन से हैं, तो आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। बहिर्वेदी, अंतर्वेदी सेल जो पृथ्वी के अंदर जम जाता है वो अंतर्वेदी, और जो परत में बाहर जमता है परपटी के वो बहिर्वेदी। सेल चक्र क्या समझते हैं, एक दूसरे में परिवर्तन को ही सेल चक्र कहा जाता है। सेलों का उपयोग क्या है, इमारत बनाने में, सड़क बनाने में। कायांतरित सेल क्या होता है, तो जो आग्नेय होती है, और अवसादी सेल ही ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे समझ के लिखना है तो सारे आंसर बन जाएंगे, चैप्टर टफ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।